भारत एक सोच को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि भारत एक सोच लगातार काम करता रहेगा और लगातार सच्ची खबरें पहुंचाता रहेगा। तो इस वक्त हम लोग नामांकन स्थल पर मौजूद हैं कन्नौज में और यहाँ पर अखिलेश यादव पहुँच चुके हैं, अंदर नामांकन कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव की गाड़ी खड़ी है यूपी 32 GJ 099999। ये अखिलेश यादव की गाड़ी है और अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव की सिक्योरिटी आप देख सकते हैं किस तरह से मौजूद है, जो कि लगातार भीड़ को भी पीछे कर रही थी। जब सपा कार्यालय पर हम लोग मौजूद थे वहाँ पर ये पीछे हमारे नामांकन स्थल और ये बनाया गया है जहाँ पर अखिलेश यादव अब अंदर नामांकन कर रहे हैं और इसके बाद वो बाहर आएंगे और उसके बाद निकलकर अब यहाँ पर मीडिया से भी मुखातिब होंगे। इधर दिखाइए अनुज, यहाँ पर एक कुर्सियाँ लगाई गई हैं जहाँ पर निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट पर नामांकन भरने के लिए आए थे और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीधे बाहर निकलते हुए अखिलेश यादव आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें दिखाइए सामने, इधर ये देखिए किस तरह से अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया है और अब अखिलेश यादव नामांकन करके बाहर आते हुए जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद बाहर आकर मीडिया से मुखातिब होंगे और अब पर्चा भरकर बाहर आते हुए और अखिलेश यादव जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नामांकन कर दिया है। सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव आमने सामने। भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन कर दिया है, ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए नामांकन करके बाहर आते हुए अखिलेश यादव। अब मीडिया से बातचीत करेंगे। अमर सिंह अंकल, नेताजी आदरणीय आजम खान साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और वो दिन है आज। फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। कन्नौज की जनता ने उस समय भी आशीर्वाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कन्नौज की जनता उससे बड़ा आशीर्वाद देकर के लोकसभा में समाजवादी पार्टी का समर्थन सहयोग करेगी। ये चुनाव नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा। ये कन्नौज का चुनाव लगातार नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा और जो कन्नौज की पहचान रही है, खुशबू, सुगंध, खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। जो महक कन्नौज की है, जो खुशबू कन्नौज की है, उसको और आगे बढ़ाने का काम, फैलाने का काम हम लोग करेंगे। कन्नौज के विकास के लिए, कन्नौज के लोगों के सम्मान के लिए और कन्नौज की पहचान के लिए, क्योंकि कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। कन्नौज की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। यहाँ की जनता ने नेताजी को भी चुना। यहाँ की जनता ने छोटे सिंह यादव, प्रदीप यादव और बहुत सारे सांसदों को चुना जो कई ऐसे समाजवादी विचारधारा से थे। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई हो
वहाँ फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूँगा, इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूँगा। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी है। यहाँ पर जो बिजली का विकास है, चाहे सब स्टेशन बनने हो या तार या डिस्ट्रीब्यूशन में या जो जनरेशन में काम हुआ, वो समाजवादियों की देन है। काली नदी पर पुल, गंगा पर पुल या अन्य पांडु नदी पे पुल, साई नदी पर पुल या और नदियों पे जो पुल बने हैं, केवल कन्नौज ज़िले में नहीं, इटावा ज़िले में या औरैया ज़िले का हिस्सा हुआ और चाहे आपका कानपुर रसूलाबाद का हिस्सा। इसी कन्नौज में मुझे याद है हवाई पट्टी बनी थी रसूलाबाद क्षेत्र में, एक बार केवल हवाई जहाज उतरा। सोचो बीजेपी के नकारात्मक राजनीति का दौर कि जो हवाई पट्टी रनवे बना रसूलाबाद में, उसमें केवल एक बार हवाई जहाज उतरा हो और हवाई जहाज दोबारा नहीं उतर पाया। इसी कन्नौज के बगल में गंगा के उस पार जो रनवे बनाया गया था डिफेंस के लिए, वो इसलिए बनाया था कि इमरजेंसी में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर फौज को, एयरफोर्स को मौका मिलेगा अपने फाइटर प्लेन उतारने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने वो नज़ारा देखा होगा जिसमें हरक्यूलिस, सुकोई और तमाम एयरफोर्स के हवाई जहाज उस पर उतरे थे और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करके दिखाया था। ये गंगा पे पुल 8 लेन है और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय ये पुल बन रहा था, बहुत सारी और संस्थाओं के अधिकारी आकर के देखते थे कि आखिरकार बारिश में कैसे बन रहा है। अक्सर बारिश में काम रुक जाता था। 8 लेन गंगा का पुल, आप जहाँ से माँ गंगा शुरू हुई हैं और जहाँ तक माँ गंगा हैं आखिरी जगह तक, अगर कहीं 8 लेन का पुल बनाओ, सबसे पहले समाजवादियों ने 8 लेन पुल बना करके इसी कन्नौज को जोड़ने का काम किया था। मंडी, जो मंडी बनी थी आधी अधूरी वैसी है। किसानों के लिए किसान बाजार, घड़ी भी कभी कभी बंद हो जाती है, जो समाजवादियों ने लगाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज, परफ्यूमरी का पहली बार कोर्स होना, क्योंकि परफ्यूम और आज के ज़माने के हिसाब से चीज़ें समझें, मार्केटिंग क्या है, दुनिया में जो परफ्यूम है उसका मार्केट कैसा है, उन मार्केट में सबसे बेहतरीन परफ्यूम कौन काम कर रहा है। तो अगर FFDC बनी तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और परफ्यूम पार्क भी बनाया, उस काम को भी रोक लिया। यहाँ पर दूध को लेकर के, और मैंने कहा था कि गाय के दूध को लिए काऊ मिल्क प्लांट, बताओ काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने और मैंने खुद उस गांव में सोलर प्लांट शुरू किया था। ये सूरज से रोशनी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कलाम साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे वो बंद कर दिया। एक एक्सीलेंस सेंटर है एग्रीकल्चर का, उस सेंटर को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। स्टेडियम जो बना था आधा अधूरा पड़ा है। कन्नौज में स्टेडियम बनना था, आधा अधूरा पड़ा है। तो मैं कितनी बातें बताऊं, कितने विकास के काम जो कन्नौज को सीधे सीधे पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज, क्या गरीबों का इससे इलाज नहीं होता? पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, सोचिए आज भी अगर आप जाएं तो कार्डियोलॉजी में आप जाकर के अपना हार्ट नहीं दिखा सकते। अगर आप जाएं मेडिकल कॉलेज में और अगर किसी को कैंसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और अगर उसको फर्दर इलाज की ज़रूरत पड़े, तो वो जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाई थी या उसका एक डिपार्टमेंट बनाया था, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। कैसी सरकार है सोचो। इसलिए बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति है वो ख़त्म होगी और भाईचारे की, प्रेम की और हमारे समाजवादियों की सादगी का एक दौर शुरू होगा, जो कन्नौज में विकास और खुशहाली लाने का काम करेगा। यहाँ के किसान कैसे खुशहाल हों, आलू को कैसे कीमत मिले, आलू से क्या बाई प्रोडक्ट बन सकता है, मंडी में सुविधाएं किसानों को कैसे मिलें, उन तमाम कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो बीजेपी के लोगों ने रोका है। भैया आपने कन्नौज क्रांति की बात की, कन्नौज क्रांति शुरू होने वाली है, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भाषा बदली है, ये रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो
बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर वो कन्नौज की क्रांति वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। आप चुनाव में आए तब देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज़्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा, ये पेपर लीक कर रहे हैं। और फिर मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, सुनने में आया है हमारे सीमा का लेह लद्दाख के इलाके का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहा है। सोचिए आप, वहाँ आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है। एक व्यक्ति और पूरे वहाँ के लोग 21 दिन वहाँ पर आंदोलन किए, भूखे प्यासे बैठे रहे, 21 दिन की भूख हड़ताल की। और रिजांगला जो हमारी पहचान थी हमारे फौजियों की, वो बताओ रिजांगला छीन ली। क्या देश को कमज़ोर बना रहे हैं? इनके धोखे में ना आए। ये टैक्स के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, और वही लोग जो जीएसटी देने वाले थे उनको जीएसटी चोरी करना सिखाया, और उन्हीं से बीजेपी के लोगों ने चंदा लिया और वसूला। भैया अभी जो योजनाएं आपने अभी गिनाई है, जो भाजपा सरकार में बंद पड़ी हैं, क्या अपने कार्यकाल क्या में चीज? समय में ये तैयार कर लेंगे? अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनी, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ये जो आपने अभी योजनाएं ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने? ठीक मारा, धन्यवाद। प्रेस के लोग तुम भी मदद कर रहे हो, मैं जानता हूँ। भैया सवाल है, भैया भैया आप अगर सांसद बनेंगे तो कन्नौज को प्रेस क्लब देंगे? प्रेस क्लब नहीं, जिस तरीके से सड़क दुनिया के बराबर दी है, आपके सड़क के किनारे आपने वे साइड एमिनिटी देखी होगी, पूरा देश घुमाओ, कहीं इससे अच्छा हो तो बता दो आप। नहीं भैया, तो कन्नौज इसलिए प्रेस के लोगों को भी प्रेस क्लब पूरे उत्तर प्रदेश और देश से बेहतर देंगे। सरकार बनाओ समाजवादियों की। भैया कुछ और क्या काम होने वाले हैं जो कन्नौज की जनता के लिए होंगे? एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें, और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात ना करें। यहाँ जिन्होंने स्टेडियम न बनाए हों, क्या आपको पता था यहाँ पे एक हवाई पट्टी बनी है? सोचिए, आज तक हवाई नहीं उतरा उसमें। यहाँ का विकास रोक दिया। समाजवादी पार्टी के सभी नेता यहाँ प्रचार करने आएंगे। पहले और इस चुनाव में कितना अंतर मानते हैं? हाँ पहले आप पहला चुनाव लड़ने आए, इसके बाद अब आए चुनाव लड़ने। हाँ, ठीक बात। ये हमारा पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहा है कि पहले चुनाव में और इस चुनाव में क्या देख रहा हूँ। वो चुनाव नेताजी हम लोगों को लेकर के आए थे, और इस क्षेत्र के लिए मैं नया था। यहाँ की जनता ने अपने वोट के माध्यम से न जाने कितना प्यार और सम्मान बढ़ाया समाजवादियों का उस समय, उन परिस्थितियों में, जिसकी वजह से आज भी लगाव कन्नौज की से है। हम लोग सत्ता में रहे हों न रहे हों, आपने देखा होगा कन्नौज से दूर हम लोग कभी नहीं गए। कन्नौज के लोगों से और कन्नौज क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे, और कन्नौज से अगर लगाव ना होता तो क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क यहीं बनाते हैं हम?
कन्नौज में कई रूठे लोगों को मना लिया गया है आपके साथ। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ जितने रूठे हैं सब आ जाएं, सब मन जाएं। नहीं भैया, अभी और आपसे अपील कह रहा हूँ, हमारे नवाब सिंह यादव जी तू उनकी वो गुलामी मत कर। भैया बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा भाई पत्रकार साथी, जो साथी नाराज हैं सब आ जाएं, हम सबका सहयोग मांग रहे हैं। बताइए अब क्या तुम्हें और कोई नई बात बताएं? नहीं सर, भैया बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, इसलिए वो प्रेस नहीं करते। अभी प्रेस नहीं की किसी ने। चुनाव में भारत अरे पाकिस्तान का कोई यार, तुम कैसी उलझी बातें कर रहे हो। ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या ना करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। अरे जो पहलवानी करे उनसे पूछो, जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का? क्या लेना देना बताओ कन्नौज से? तो अगर इन्हें देखिए आप, इसीलिए मैंने अपने शुरू में कहा कि जब से ये हारे हैं और हारना शुरू हो गए तब से इनके भाषणों की भाषा बदल गई, और जो रुझान आने लगे हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं, उनकी भाषा से रुझान पता लग रहा है कि पीछे चले गए ये लोग। आप सोचिए समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, आज भी चल रहा होगा, आज भी लैपटॉप किसी गांव में, किसी कस्बे में, शहर में जिस साथी के पास होगा वो चल रहा होगा। चल रहा है, मेरे पास है भैया। देख क्या समझदार आदमी, देख अब इसने मन की बात कही। देखो बीजेपी के मन की बात वाली नहीं, अब संविधान की बात होगी। संविधान ही हमारा संजीवनी है, संविधान ही हमारा अधिकार और मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये इसीलिए जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। बताइए इनके मेरठ के सांसद के प्रत्याशी ने क्या कहा कि संविधान बदलेंगे? अयोध्या के सांसद ने क्या कहा कि हम संविधान बदलेंगे? राजस्थान से एक सांसद ने कहा, आपके कर्नाटक से एक ने कहा, और इनके मन में है। ये जो मन की बात करते हैं, ये मनमर्जी करते हैं अपनी। ये मन की बात करने वाले, मनमर्जी वाले लोगों को इस बार जनता सबक सिखाने जा रही है। भारत एक सोच को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि भारत एक सोच लगातार काम करता रहेगा और लगातार सच्ची खबरें पहुंचाता रहेगा। तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है नामांकन करके, और भारत एक सोच पर भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और भारत एक सोच के लिए भी उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल ये देखिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अब यहाँ से सिक्योरिटी टाइट हो गई है। अखिलेश यादव यहाँ से निकलकर सीधे गाड़ी में बैठेंगे। जैसे ही वो नामांकन करके निकले तब की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और ये देखिए अखिलेश यादव अब यहाँ से निकलते हुए, मीडिया सामने है, और अखिलेश यादव देखिए यहाँ पर जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर जाते हुए सिक्योरिटी कह रही है साइड हट जाइए। अखिलेश यादव अब गाड़ी पर बैठते हुए, अखिलेश यादव गाड़ी पर बैठते हुए निकलते हुए यहाँ से, और अब यहाँ से सीधा निकलेंगे। नामांकन कर दिया है। ये कन्नौज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और गाड़ी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से निकलते हुए। अखिलेश यादव जो यहाँ से अब जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव जो कि उन्होंने अब नामांकन कर दिया है कन्नौज लोकसभा सीट से, और अब यहाँ से वो जाते हुए, और ये कलेक्टेड है कन्नौज लोकसभा सीट में नामांकन किया अखिलेश यादव ने, जो कि अब यहाँ से सिक्योरिटी के साथ अब आगे जाते हुए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये अखिलेश यादव जाते हुए, जो कि देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ से अब नामांकन करके अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए। और ये देखिए, तो अखिलेश यादव ने आज नामांकन कर दिया है और कन्नौज लोकसभा सीट से अब चुनाव लड़ेंगे। अचानक से वो सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारना चाहिए। अभी लोहा गर्म था इसलिए हमने हथौड़ा मारा, और इसलिए देर हुई यहाँ पर नामांकन करने में। फिलहाल अब यहाँ से सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव सीधी टक्कर दिखाई देगी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हर बॉल पर छक्का मारेंगे, 6 की 6 बॉल पर हम छक्का मारेंगे। भारत एक सोच देख रहे थे आप, देखते रहिए। नमस्कार।